आप में से बहुत से लोग एमएचएट एलएलबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम पास में है एंड काफी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि एमएचएट की तैयारी अभी कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ये जो 1 मंथ हमारे पास है, इसमें अगर आप टारगेटेड प्रेपरेशन करोगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स को देख के प्रेपरेशन करोगे, तो आपका जो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि क्या टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है थ्रू दिस वीडियो। बिकॉज मैं बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, बहुत कम ऐसे पेपर्स होते हैं एमएचएट ढंग से पेपर्स पास्ट ईयर्स नहीं रिलीज करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स फिगर आउट करे हैं हर सेक्शन से, जो आपको करने ही करने चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया मैं मानती हूँ लीगल एप्टीट्यूड को इस एग्जाम में, क्योंकि ये एरिया एडिशनल है और ये एरिया बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने सीयूईटी पीजी की तैयारी करी है, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जीके कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होगा, बट लीगल एप्टीट्यूड में आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स को जिटर्स होंगे, डिफिकल्टी हो रही होगी कैसे तैयार करना है। तो देखते हैं क्या टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहला आपका ये जो लीगल रीजनिंग और असर्शन एंड रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं, ये आपको करना जरूरी है। और अगर आपको डाउट है कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखो जो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन में लॉ दिया है, फैक्ट्स दिए हैं, आपको वही कंक्लूसिव मानना है, कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। इवन इफ आप कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, उसमें आपको लगता है कि आपने कुछ और लॉ पढ़ा है और यहाँ पर इनकम्प्लीट लॉ दिया है, तो मैं वो नॉलेज यहाँ पर अप्लाई कर दूं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ये लीगल रीजनिंग है, यू जस्ट हैव टू गो बाय व्हाट इज गिवन टू यू एट द मोमेंट। अपनी नॉलेज यहाँ पर नहीं लगानी है या रीजनिंग से चलना है। हमारी कुछ बेसिक वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, देख लोगे आप, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस कराए भी हुए हैं। आप सेल्फ गाइड बुक्स, जैसे अरिहंत की बुक फेमस है फॉर एमएचएट, वो यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर दिस एरिया। देन कमिंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगता है आर्टिकल 1 to 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आर्टिकल 1 to 50 में भी अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग का जो प्रियम्बल है उसी पे बहुत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ से डिफरेंट पार्ट्स लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले जो आर्टिकल्स हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इट कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। सो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए। एंड इसके अलावा बिल्स कैसे पास होते हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बेसिक स्टैटिक भी है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह, वो पार्ट आपका जीके सेक्शन में पूछा जाता है। तो वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, उन टॉपिक्स को भी छोड़ के मत जाइएगा। देन अगर हम क्रिमिनल लॉ देखेंगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक केस स्टडी टाइप देती है और आपको बताना है कि इसमें क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, या कोई गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और भारतीय न्याय संहिता आप करके जाओगे फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है भारतीय न्याय संहिता में, अगर आप हमारा जो कोर्स है बेसिक लॉज फॉर लॉ एंट्रेंस देखोगे, इसमें हमने आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसमें हम भारतीय न्याय संहिता ऐड कर चुके हैं। तो भारतीय न्याय संहिता आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नए चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं ओवर आईपीसी इन द न्यू लॉ, तो वो आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, और वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और इन सेपरेट वीडियो इंस्टाग्राम पोस्ट में भी मैंने डिस्कस किया है कि वो क्या चेंजेस लाए गए हैं, और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में आपकी अग्रीमेंट्स और कॉन्सेंट और अग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये वाले सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कर लीजिए, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच रेमेडीज। देन टॉर्ट लॉ, टॉर्ट लॉ में आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी, वेरियस डिफेंसेस क्या होते हैं टॉर्ट लॉ में, नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, ये वाले टॉर्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी लीगल टर्म्स भी पूछी जाती हैं। अब लीगल टर्म्स के लिए सेपरेट भी आपको टर्म्स करने की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये कर लोगे, इसके साथ साथ भी आपकी टर्म्स कवर हो जाएंगी, तो आप क्वेश्चंस आसानी से आंसर कर पाओगे। देन
यूनाइटेड नेशंस भी आपका इंपॉर्टेंट है, इन इंटरनेशनल बॉडीज, वो आपका जीके का भी पार्ट है, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड कि अगर आपको डिफिकल्टी है कि आपको पता नहीं है लीगल के लिए नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयार करें लीगल, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन ही है, प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो आप हमारा ये बेसिक लॉज वाला जो कोर्स है ये आप देख सकते हो वेबसाइट पे। साथ साथ अगर आप देखोगे ये जो रिविजन वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मान लीजिए कि अगर आप कोर्स का पार्ट नहीं हो या नहीं इनरोल होना चाहते, तो यूट्यूब पे हमारे रिविजन सेशंस हैं, प्लेलिस्ट है फॉर डिफरेंट डिफरेंट दीज सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। सो उनको आप करोगे, वहां पे मैंने काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, और उससे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एंड एज आई सेड, मैं पहले भी सीयूईटी पीजी के टाइम पे भी बोला था कि जो आपने टेस्ट सीरीज अभी ली है, चाहे सीयूईटी पीजी हो, चाहे एमएचसीटी हो, चाहे एनएलयूओ हो, वो आपके इस एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, जो भी आपके एग्जाम्स हैं। तो जिन लोगों ने भी मुझे मेल्स करे हैं एक्सटेंशन के लिए, मैंने आप सभी की टेस्ट सीरीज एक्सटेंड कर दी है टिल योर एनएलयूओ एग्जामिनेशन, बिकॉज वो सभी टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस वो सेम टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स। थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज होता है, बट देन जो भी आपने अभी सीयूईटी पीजी के लिए भी पढ़ा है, दैट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट, दैट इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर एमएच सेट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, और लीगल पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है लीगल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी एरियाज आपने करे ही हैं कवर, लीगल आपको एक्स्ट्रा एज दे सकता है ओवर अदर स्टूडेंट्स टू गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। देन इंग्लिश की अगर आप बात करें, इंग्लिश में आप देखोगे हर साल 2 आरसी आते ही हैं, तो आपके ये 10 नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं अगर आरसी की प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो, तो आरसी जरूर कर लेना। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जम्बल्ड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आपके जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, स्पेलिंग्स है, इन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में सीक्वेंस एंड सीरीज, आपकी डायरेक्शंस, पजल्स, फैमिली ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, देन सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, आपका लास्ट ईयर कोर्स ऑफ एक्शन वाला भी आया क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आए, और एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीवीटी पीजी में भी करा है, आपको वापस से इसी चीजों को रिवाइज करना है, वापस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर प्रॉब्लम है विद द टॉपिक जो सीवीटी पीजी के टाइम पे क्लियर नहीं हो पाया कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, देन हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है सीवीटी पीजी रीजनिंग की, वो आप देख सकते हो। देन कमिंग ऑन टू जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स में आपका स्टैटिक भी आ गया, और करंट अफेयर्स भी आ गया, और लीगल करंट भी आ गया। लीगल करंट, लीगल जीके इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो वो बहुत अच्छे से कर लेना। लीगल जीके में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला जो हमने एमएच सेट का एक बहुत ही छोटा कोर्स रखा हुआ है, जहां पर आप लीगल एप्टीट्यूड, लीगल जीके, लीगल करंट कवर कर सकते हो, और नॉर्मल करंट भी कर सकते हो। उसके 1800 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपके सारे, और आपके लीगल रीजनिंग जो मैं फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस कह रही थी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सारा आपको यहाँ पर कवर कर सकते हो। लीगल जीके मैंने पहले भी बताया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, और वो सब आपको पता होना चाहिए। लीगल करंट में कौन से इंपॉर्टेंट नए बिल्स पास हुए हैं, ये पूछ लेते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट जजेस की अपॉइंटमेंट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन जीके में आपका स्पोर्ट्स, ये आपका करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है। डांस हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, पीपल इन न्यूज हो गया, फेमस जो पर्सन हैं, फर्स्ट बहुत आते हैं, एब्रीविएशन आते हैं, जैसे एब्रीविएशन में यूएन रिलेटेड एब्रीविएशन, यूएन और इंटरनेशनल बॉडीज वाले एब्रीविएशन, जैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म, ऐसे वाले फुल फॉर्म्स आते हैं। देन थोड़ा हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट देन इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी से ही आपका कवर होगा। ये वाला पार्ट फैक्चुअल है, सो देर इज नो डूइंग अवे विद नॉट लर्निंग द फैक्ट्स। इसके लिए आपको थोड़े रट्टे मारने ही पड़ेंगे, और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे इवेंचुअली। और जैसे मैंने बताया, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप पहले करो, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यही मुझे लगता है एक कोर्स स्ट्रेटेजी हो सकती है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये टॉपिक्स कवर करके चलोगे तो तैयारी अच्छे से बेटर हो पाएगी। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई और टॉपिक है, वो आप शायद बाद के लिए छोड़ सकते हो, ये वाले टॉपिक्स पहले कर लो, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क,
एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो लीगल पे ज्यादा फोकस रखेगा, और लीगल में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और जो लीगल का कोर्स है बेसिक लॉज फॉर एंट्रेंस या फिर ये एमएचसेट का जो कोर्स है ये देख सकते हो। मुझे लगता है इससे भी आपकी काफी हेल्प हो सकती है। जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं विद स्टडी मटेरियल की, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, फ्री का जो भी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है उससे तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, देन दिस विल रियली हेल्प यू इन द लास्ट 1 मंथ, एंड इससे आपकी काफी प्रिपरेशन और तैयारी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।